स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग को लेकर बड़ी अपडेट की, और वो है शिक्षा विभाग के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और कैबिनेट की बैठक में ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में निर्णय लिए गए हैं। शिक्षा विभाग के नियमों में बदलाव किया गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम जो है शैक्षिक सेवा नियम 2021 बनाए गए हैं, जिसमें 50 साल बाद कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बताते हैं नए नियम और कायदे क्या तय किए गए हैं। तो वर्तमान में प्रचलित राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 और राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 में लगभग 50 वर्ष पुरानी स्थितियों में जो थे नियम, उनमें कई संशोधन अपेक्षित होने के साथ साथ उन नियमों की विसंगतियां जो है जटिलताएं दूर करने आवश्यक थी। ऐसे नियमों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान सेवा नियम 2021 बनाए जा रहे हैं, जिसमें निम्नलिखित बिंदुएं शामिल किए गए हैं। जैसे अतिरिक्त निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु निचले पद के 1 वर्ष के अनुभव के साथ कुल 4 वर्ष के अनुभव का प्रावधान किया गया है। इसके साथ जिला शिक्षा अधिकारी के पदों को 50% सीधी भर्ती से भरे जाने के प्रावधान का विलोपन करते हुए अब 100% केवल पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। प्रधानाचार्य और समकक्ष पदों हेतु व्याख्याता व प्रधानाध्यापक से पदोन्नति के लिए अनुपात को 80:20 कर दिया गया है। पहले 67.33 किया गया था, तो अब 80:20 हो गया है प्रधानाचार्य और समकक्ष पदों हेतु व्याख्याता व प्रधानाध्यापक की पदोन्नति के लिए। प्रधानाध्यापक की योग्यता को भी स्नातक से अधिस्नातक किया गया है। प्रधानाध्यापक यानी 10वीं माध्यमिक विद्यालय के लिए योग्यता स्नातक से अब अधिस्नातक यानी पीजी किया गया है। व्याख्याता की सीधी भर्ती व पदोन्नति हेतु अधिस्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के साथ साथ स्नातक ग्रेजुएशन स्तर पर उसी विषय के अध्ययन को अनिवार्य किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है कि व्याख्याता की जो सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है पीजी होती है, वो स्नातक के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी उसी विषय के साथ होनी चाहिए। यानी कि जिसमें आपने पीजी की है तो स्नातक स्तर पर भी उसी विषय के अध्ययन जो है आपके लिए अनिवार्य किया गया है व्याख्याता सीधी भर्ती में और पदोन्नति के लिए। व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के पद को एन कैडर किया गया है 254 पद। पुस्तकालय ग्रेड प्रथम का पद एन कैडर किया गया 41 पद। पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती व पदोन्नति पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है। शारीरिक शिक्षक ग्रेड थर्ड पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय व तृतीय की योग्यता एनसीटी के अनुसार संशोधित की गई है। और इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए है कि 6D से तृतीय श्रेणी अध्यापकों का सेटअप परिवर्तन के लिए जो 3 वर्ष की सेवा की शर्त है उसका विलोपन कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि 6D के लिए 3 वर्ष की सेवा अनिवार्य की शर्त होती थी, लेकिन अब 6D से तृतीय श्रेणी अध्यापकों का जो सेटअप परिवर्तन होता है माध्यमिक शिक्षा में जाता है, उनके 3 वर्ष की सेवा की शर्त को हटा दिया गया है। अब कभी भी उनको माध्यमिक शिक्षा में ट्रांसफर किया जा सकता है सेटअप परिवर्तन करके समायोजन के लिए। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं से चयन हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान भी निर्धारित कर दिया गया है। न्यूनतम 40% उत्तीर्णांक और नियमानुसार जो छूट भी रहेगी अनिवार्य कर दिया, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले माइनस अंकों वाले भी सिलेक्शन होने के मामले सामने आ रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं से चयन के लिए जो भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है 40% निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही इसमें कुछ नियमानुसार आरक्षित वर्गों को या जो भी है कैटेगरी वाइज छूट भी दी जा सकती है। फिलहाल 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक अनिवार्य किया गया है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बातें कही है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नियम कायदे हैं वो देख लेते हैं। जो प्रेस विज्ञप्ति है कैबिनेट मंजूरी मिली है, जिसमें पदोन्नति और व्याख्याता प्रधानाध्यापक और शिक्षा विभाग से जुड़े सभी सेवा नियमों में। तो सबसे पहले नियम राजस्थान सेवा नियम है 1970, जिसमें राजस्थान के ये 1971 नियम है जो 40-50 वर्ष पुरानी स्थिति में था, और दोनों नियम अनेक संशोधन किए हैं। वर्तमान परिवेश में कई संशोधन अपेक्षित होने के साथ साथ नियमों में विसंगति या जटिलताओं को दूर किया गया है। जैसे कि विभाग में कई संवर्गों में रुकी पदोन्नति मिलेगी, शिक्षा विभाग के कार्य को गति मिलेगी, पुराने सेवा नियमों की विसंगतियां दूर होगी, शैक्षिक प्रशासनिक पर्यवेक्षण संबलन को गति मिलेगी। इसके साथ ही कार्मिकों को लाभ होगा। शिक्षा विभाग के समस्त लगभग 4 लाख से अधिक कार्यरत कार्मिक है तथा बेरोजगार जो है उनको रोजगार भी सुगमता से उपलब्ध होगा। इसके साथ ही संयुक्त अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु संयुक्त निदेशक के 1 वर्ष के अनुभव के साथ कुल 4 वर्ष का अनुभव का प्रावधान किया गया है। पहले संयुक्त निदेशक के पद का 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक था। पदोन्नति हेतु समय समय पर तथा लंबे समय के लिए अधिकारी उपलब्ध होंगे। प्रशासनिक पर्यवेक्षण संबंध कार्यों को गति मिलेगी। 19 JD 53 DD और 461 DO कुल 533 तथा उससे निम्न पद वाले संबंधित कार्मिक होंगे इसमें शामिल। इसी प्रकार से नंबर 3 है संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु उप निदेशक के 1 वर्ष के अनुभव के साथ कुल 4 वर्ष का अनुभव का प्रावधान किया गया है। पहले जिला शिक्षा अधिकारी के पद का 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक था। पदोन्नति हेतु समय पर लंबे समय के लिए अधिकारी उपलब्ध होंगे, और साथ ही प्रशासनिक जो कार्य हैं उनको गति मिलेगी। इसमें 53 DD और 461 DO और कुल 514 था उससे संबंधित निम्न पद वाले जो है कार्मिक लाभान्वित होंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी के पदों को 50% सीधी भर्ती से भरे जाने के प्रावधान का विलोपन कर दिया गया। अब 100% पदोन्नति से ही भरे जाने का प्रावधान किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के पद वर्तमान में शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी 323 रिक्त पदों को भरे जाने का कार्य पूर्ण हो सकेगा। लगभग 323 प्रधानाचार्य है, उससे निम्न पद वाले कार्मिक संबंधित है। प्रधानाचार्य संतुष्ट पदों तो व्याख्याता व प्रधानाचार्य पदोन्नति के लिए अनुपात 80:20 कर दिया गया है, जिससे विभाग के रिक्त पदों पर प्रधानाचार्य समय पर और लंबे समय के लिए मिल सकेंगे। लगभग 1500 से अधिक व्याख्याताओं को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे और इससे निम्न पद वाले संबंधित कार्मिक लाभ उठा पाएंगे। नंबर 6 है प्रधानाध्यापक पद की योग्यता को भी स्नातक से अधिस्नातक किया गया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य हो गया प्रधानाध्यापक पद के लिए। अब उच्च योग्यता वाले प्रधानाध्यापक उपलब्ध होंगे। उच्च योग्यता प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। व्याख्याता की सीधी भर्ती व पदोन्नति हेतु जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ स्नातक ग्रेजुएशन स्तर पर भी उसी विषय के अध्ययन को अनिवार्य किया गया है, यानी ग्रेजुएशन में भी वही विषय और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसी विषय से होना चाहिए व्याख्याता की भर्ती के लिए। विषय की आधारभूत जानकारी रखने वाले व्याख्याताओं का चयन होगा। 11-12 में अध्ययनरत लगभग 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए अध्यापन में गुणात्मक सुधार भी होगा। व्याख्याता शारीरिक शिक्षक के पद को एन कैडर किया गया है, जिसमें विभाग को 254 व्याख्याता शारीरिक शिक्षक उपलब्ध होंगे। कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत 10 लाख विद्यार्थी अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। 254 वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक तथा 254 शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार पुस्तकालय ग्रेड 3 का पद जो है एन कैडर किया गया है। विभाग को 41 पुस्तकालय ग्रेड प्रथम उपलब्ध होंगे। कक्षा 11 व 12 के अध्ययनरत विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा, उनको फायदा होगा। इसके साथ ही जो नियम कायदे तय किए गए हैं, शिक्षा विभाग में बदलाव किए गए हैं, वो देख लेते हैं कि पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती पदोन्नति पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है। पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय उपलब्ध होंगे। इसमें कक्षा 9वीं या 10वीं में अध्ययनरत 15 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। पुस्तकालय में 613 जो है ग्रेड 3 है तथा 1224 है जो 612 ग्रेड 2 के 612 ग्रेड 3 के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय और तृतीय की योग्यता एनसीटी के अनुसार संशोधित की गई है। एनसीटी की योग्यता अनुसार कार्मिक उपलब्ध होंगे। फर्जी डिग्री लेने वाले पर अंकुश लगेगा। इसके साथ ही थर्ड ग्रेड को लेकर है कि 6D से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के सेटअप परिवर्तन हेतु 3 वर्ष की सेवा की शर्त हटा दी गई है। शिक्षा विभाग को तृतीय श्रेणी अध्यापक समय पर उपलब्ध हो पाएंगे। पंचायती राज विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर रीट के माध्यम से नियमित रूप से भर्ती की जा सकेगी। बेरोजगारों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के चयन के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया है। 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक तथा नियम अनुसार छूट भी रहेगी। तो फिलहाल शिक्षा विभाग की कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अब 40% न्यूनतम प्रावधान तय कर दिया गया है। विषय की आधारभूत जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ व्याख्याताओं का चयन हो पाएगा। ऋणात्मक अंकन वाले अभ्यर्थियों के चयन पर रोक लगेगी और विद्यार्थियों के लिए अध्यापन में गुणात्मक सुधार होगा। इसके साथ ही माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री विषयों को भर्तियों पदोन्नति के माध्यम से जो है मान्य किया गया है। इसमें पाठ्यक्रम समकक्ष निर्धारण समिति में नहीं जाना पड़ेगा। विभाग को नवीन तकनीकी जानकारी रखने वाले व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, प्रयोगशाला अध्यापक उपलब्ध होंगे। कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययन रत लगभग 25 लाख से अधिक विद्यार्थियों को नवीन तकनीकों की जानकारी के साथ साथ अध्यापन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं शिक्षा विभाग द्वारा। शिक्षा नियम में बड़ी बदलाव किए गए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा ये बदलाव किए गए हैं। लगभग 50 साल बाद ये कुछ नियम बदले हैं शिक्षा विभाग के। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में। थैंक यू।